11 बजे डीडी नेशनल पर। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। मजरूह सुल्तानपुरी 1 अक्टूबर 1919 को आजमगढ़ के निज़ामाबाद कस्बा में पैदा हुए। असल वतन सुल्तानपुर था। मुशायरों में मकबूलियत बढ़ी तो मुमताज़ शायर जिगर मुरादाबादी के साथ मुंबई पहुंचे। मुंबई में ए आर कारदार जैसे फिल्मसाज ने इस गौहरे नायाब को फिल्मी नगमा निगारी के लिए चुन लिया और फिर निस्फ सदी तक मजरूह सुल्तानपुरी ने हिंदुस्तानी फिल्मों को अपने सदाबहार नगमों से सजाया। 1965 में मजरूह को बेहतरीन नगमा निगारी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर दीगर तमाम इनामात व एजाज़ात के साथ फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े इनाम दादा साहब फाल्के अवार्ड से मजरूह सुल्तानपुरी नवाजे गए। अपने परस्तारों को गज़ल और मशाले जहाँ जैसे शेरी मजमुओं की सौगात देकर जदीद गज़ल का ये मुमताज़ शायर 24 मई सन 2000 को इस दुनिया से रुखसत हुआ। डीडी उर्दू की इस खुसूसी पेशकश शेर व सुखन में आज हम बात करेंगे मजरूह सुल्तानपुरी की। मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू गज़ल के हवाले से या फ़िल्मी नगमा निगारी के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तालीम लखनऊ में हासिल की और जब मुंबई पहुँचे तो सन 2000 तक ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कभी मुशायरों के प्लेटफॉर्म पे, कभी इल्मी और अदबी रसाइल में और कभी फिल्म के पर्दे पे अपने नगमों से जान डालते रहे। मजरूह सुल्तानपुरी न सिर्फ हिंदी उर्दू फिल्मों से वाबस्ता एक अच्छे शायर थे, बल्कि उर्दू अदब में भी उनका एक मकाम था और उर्दू शायरी में जो अदबी मर्तबा उनका था वहाँ तक कम लोग पहुँच पाए। और वो एक ऐसे मरदम खेज़ क़िस्से से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ से उर्दू शायरी के, उर्दू तहक़ीक़ के, उर्दू तनक़ीद के, उर्दू फ़िक्शन के और तरक्की पसंद तहरीक के बड़े बड़े नाम पैदा हुए। सबसे पहले तो मौलाना शिबली, फिर सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफ़री, वामिर जौनपुरी, जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी और फिर शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, खलील रहमान आज़मी और बहुत सारे नाम आज जो अदब में, शायरी में दरख्शां सितारों की सी हैसियत रखते हैं और हमने जिनसे उर्दू बोलना, उर्दू पढ़ना, उर्दू समझना सीखा। मजरूह सुल्तानपुरी का आबाई वतन तो सुल्तानपुर था ज़ाहिर है, लेकिन उनके वालिद पुलिस के महकमे में थे, ट्रांसफ़र होते रहते थे। उनकी पैदाइश आज़मगढ़ की हुई और आज़मगढ़ भी अपनी जगह एक बहुत कहना चाहिए कि मशहूर और अदबी मर्तबे वाला इलाका है, शहर है। तो मजरूह साहब राजपूत ख़ानदान से थे और राजपूतों वाली शान उन्होंने आखिर तक बरकरार रखी। जैसे शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे वो और गाते बहुत अच्छा थे, मौसीकी का बहुत शौक़ था और म्यूज़िक की उन्होंने ट्रेनिंग ली बाकायदा। लेकिन वालिद साहब को उनके ये म्यूज़िक का सिलसिला पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ के फिर उन्हें तबाबत यानी हकीम की ट्रेनिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया, तिब्बिया कॉलेज में, जवाई टोला लखनऊ में, जहाँ से उन्होंने सनद ली। और उसके साथ साथ फिर वो शायरी करते रहे, मुशायरों में जाते रहे, तरन्नुम बहुत अच्छा था, बहुत पॉपुलर हो गए थे कि जिगर साहब से उनका तारुफ हुआ। और दो अकाबरीन, जिगर मुरादाबादी और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़,
इन दोनों ने उनकी ज़िंदगी पे और उनकी फ़िक्र पर बहुत गहरा असर डाला। इश्क व आशिकी, उल्फत, मोहब्बत कभी चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इन बातों का जिक्र उर्दू शायरी में तो बहुत हुआ है। मजरू ने एक नए ढंग से कहा कि यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। मिलने वाले कहीं उल्फत से जुदा होते हैं। मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। यूं तो आपस हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजर देखो। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजर देखो। राज दिल के तो निगाहों से अता होते हैं। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। मिलने वाले कहीं
मजरू ने गज़ल की शायरी को उस मकाम तक पहुंचाया जहां वो कहते हैं कि मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है। मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। ये वो मयार था मजरू सुल्तानपुरी की शायरी का। तो मजरू साहब का जब हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी के, उनके फ़न का इर्तिका किस तरह है, तो 1919 में पैदा हुए। ये दौर हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत तब्दीलियों का दौर था। 2 वर्ल्ड वॉर हुई इसी ज़माने में और उसका असर हिंदुस्तान पर भी बहुत गहरा पड़ा। फिर गांधी जी की तहरीक चल रही थी, प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी 1936 में। उसके बाद सन 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ। उसके बाद 1946 में बम्बई में जहाजियों की बगावत हुई। 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ वगैरह वगैरह, इंतखाबात हुए। लेकिन मजरू अभी इन चीज़ों से, इन सियासी तब्दीलियों से दूर थे। वो सुल्तानपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में, आज़मगढ़ में मुशायरों में जाते थे और तरन्नुम वाली और पुराने तर्ज की, जो हमारे यहाँ से फ़ारसी से आई है, गुलो बुलबुल की, हिजर की, साक़ी की, मैखाने की, उस तरह की शायरी कर रहे थे। जिगर साहब ने उनको और शकील बदायूनी को, दोनों शागिर्द थे जिगर साहब की एक तरह से, इनको बम्बई भेजा कि फ़िल्मों में आप रोज़गार तलाश कीजिए, फ़िल्मों में नगमे लिखिए। अच्छा, उस वक्त उर्दू का बोलबाला था फ़िल्मों में, फ़िल्मों की कहानियाँ, फ़िल्मों के मुकालमे, फ़िल्मों के गीत, फ़िल्मों की सिनेरियो सारे ही तकरीबन उर्दू वाले बनाते थे, जो ज़्यादातर पंजाब से थे उर्दू वाले, या अवध से, लखनऊ के इलाके से थे। बहुत लोग थे वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में। तो मजरू गए वहाँ AR कारदार के पास, और कारदार को उन्होंने कुछ अपनी गज़लें वगैरह कलाम सुनाया, तो कारदार ने पसंद किया। और पहली बार कारदार की फ़िल्म शाहजहाँ, जिसमें मजरू साहब ने कुछ नगमे लिखे, और जो नगमा KL सहगल की आवाज़ में है 1945 का, जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे, और दूसरा नगमा वो है गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। इन नगमों से न सिर्फ मजरू साहब को शोहरत मिली, बल्कि KL सहगल के लिए भी ये बहुत हरदिल अजीज़ नगमे रहे। और इतने हरदिल अजीज़ हुए कि KL सहगल का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी अर्थी पर यही गीत बजाया जाए, जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे। उर्दू शायरी में साक़ी, पैमाना, जाम, सबू और जाम के टूट जाने का जिक्र हज़ार तरह से हुआ है। रियाज़ खैराबादी ने कहा था कि जामे मैं तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, जामे मैं तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का, पैमानों के टूट जाने को कि निगाहे साक़िए ना मेहरबां ये क्या जाने। मजरू कहते हैं, निगाहे साक़िए ना मेहरबां ये क्या जाने कि टूट जाते हैं खुद दिल के साथ पैमाने। निगाहे साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, निगाहे साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, निगाहे साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, कि टूट जाते हैं खुद दिल के साथ पैमाने, निगाहे साकी ना
मजरू फरेबे साकी महफिल पूछिए मजरू शराब एक है बदले हुए हैं पैमाने शराब एक है बदले हुए हैं पैमाने के टूट जाते हैं खुद दिल के साथ पैमाने निगाहे साकी नाम है ये क्या जाने निगाहे साकी मजरू सुल्तानपुरी न सिर्फ अपनी फिल्मी नगमा निगारी की वजह से मशहूर और मकबूल रहे, न सिर्फ मुशायरों में अपने तरन्नुम और ख़ूबसूरत कलाम की वजह से मशहूर रहे, बल्कि उर्दू गज़ल को उसकी तमाम तर रिवायात के साथ जो क्लासिकी रचाव था वो मजरू ने अपनी गज़लों में बरता। मजरू ने बहुत कम कहा लेकिन अच्छा कहा और मयारी कहा। मजरू गज़ल के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। मजरू ने गज़ल को मजरू नहीं होने दिया। यही वजह है जो भी निसाबी किताबें तैयार की जाती हैं, जब भी हम जदीद गज़ल की बात करते हैं तो मजरू के बग़ैर उर्दू गज़ल का ज़िक्र नहीं हो सकता है। बम्बई जब गए और सज्जाद ज़हीर के सामने, तरक्की पसंदों के सामने जब उन्होंने ये गज़ल पढ़ी कि जुनून दिल न सिर्फ इतना कि एक गुले पैरहन तक है, कदो गेसू से अपना सिलसिला दारो रसन तक है, तो सज्जाद ज़हीर को लगा कि इनके अंदर तरक्की पसंदी का उनसुर, तरक्की पसंदी की फ़िक्र मौजूद है। उन्होंने फिर सज्जाद ज़हीर ने उनको लब्बैक कहा और नया अदब में छापना शुरू किया उनको। उसके बाद सरार जाफरी और कैफ़ी आदमी वगैरह से ताल्लुक़ात कायम हो गए, क्योंकि एक कल्चरल एफिनिटी भी बनती थी। सब एक ही इलाके के, तकरीबन एक ही इलाके के रहने वाले थे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अवध और आज़मगढ़ और जौनपुर, सुल्तानपुर वगैरह ये सब एक ही कल्चर एंटिटी है। उसके बाद फिल्म में तो काम मिल ही गया था। यहाँ से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ शुरू होता है। तरक्की पसंदी का एलिमेंट, तरक्की पसंदी का उनसुर उनकी शायरी में आता है और फिर उन्होंने गज़ल में तरक्की पसंदी के अनासिर शामिल किए। उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि फैज़ साहब का मजमुआ 1941 में आ चुका था, नक्श फरियादी, और उसमें गज़लें भी थी और नज़में भी थीं। और तरक्की पसंदी उससे पहले 1938 में मजाज का मजमुआ आहंग आ चुका था। तो तरक्की पसंदी उस दौर तक काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन गज़ल में जहाँ तक गज़ल का सवाल है, मजरू साहब ने नए तजर्बे किए और गज़ल के जो रिवायती मौज़ूआत हैं, गुलो बुलबुल और हिजर वाले, उनको छोड़ के सियासी गज़ल, सियासी रंग दिया। अब जैसे कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो इस तरह से मजरू साहब ने गज़लें कहीं और दूसरी तरफ वो फिल्म का कारोबार भी करते रहे। और चूँकि रोज़गार का मसला था तो बम्बई जैसे बड़े शहर में ज़िंदा रहना और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारना वो भी एक मसला था और सभी के लिए था। फिल्मों में बहुत खूबसूरत गीत लिखे मजरू साहब ने। जैसे एक गीत उनका बहुत मशहूर हुआ, पुकारता चला हूँ मैं कली कली बहार की, या यह है कि अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, या हम हैं मताए कूचा व बाज़ार की तरह, जो गज़ल दस्तक फिल्म में राजेंद्र सिंह बेदी की थी। तो फिल्मों में भी वो अपने कदम जमाते रहे, स्ट्रगल करते रहे। जैसे और कुछ बहुत अच्छे गीत मजरू साहब ने दिए। बहुत सारे गीत हैं, मैं सिर्फ 2-4 गीतों के नाम यहाँ ले पाऊँगा। जैसे पुकारता चला हूँ मैं कली कली बहार की। उर्दू शायरी में महबूब से आंखें मिलाना, महबूब से आंखें चार हो जाना, महबूब के इंतज़ार में पहरों बैठे रहना और कभी कभी ये कहना
कि कोई हमें उठाए क्यों। ये रिवायत बहुत पुरानी है। मजरू ने भी कहा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नज़र देखा। पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है, पहले 100 बार। हम पे हंसती है जो दुनिया, उसे देखा ही नहीं। हम पे हंसती है जो दुनिया, हमें देखा ही नहीं। हमने उस शौक़ को ऐ दीदाए तर देखा है, हमने उस शौक़ को ऐ दीदाए तर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है, पहले 100 बार। आज इस एक नजर पे मुझे मर जाने दो, आज इस एक नजर पर मुझे मर जाने दो। उसने लोगों मुश्किल से इधर देखा है, उसने लोगों बड़ी मुश्किल से इधर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है, पहले 100 बार।
गलत है जो मैं दीवाना हुआ सच कहना, क्या गलत है जो मैं दीवाना हुआ सच कहना। मेरे महबूब को तुमने भी अगर देखा है, मेरे महबूब को तुमने भी अगर देखा है, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है। पहले 100 बार इधर और उधर देखा है, पहले 100 बार। डीडी उर्दू की यह खुसूसी पेशकश शेर व सुखन आप देख रहे थे। नाजरीन, उम्मीद है हमारे दीगर प्रोग्राम की तरह आपने शेर व सुखन का ये एपिसोड भी पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड में किसी और शायर के साथ, कुछ और शायरी के साथ। आदाब। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है।